सभी भक्त को भाव और प्रेम से मेरा जय श्री स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण सत्संग समाज धनबाद द्वारा आयोजित श्री स्वामीनारायण मंदिर कतरास रोड धनबाद में विराजित भगवान श्री घनश्याम महाराज के 30वें पाटोत्सव पर हम सब एकत्रित हुए हैं। इस पाटोत्सव के अंतर्गत सप्तदिनात्मक श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ। चंद्रकांत भाई पारकरिया परिवार इस कथा के मुख्य यजमान है। अन्य सब सहयजमान, पोथियों के यजमान, अन्य सब श्रोतागण 7 दिन तक यहाँ भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आज से 7 दिन तक हम यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। भारत देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ 2 गंगाएं सदैव के लिए बहती आ रही है। एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवत गंगा। एक हिमालय से निकली हुई गंगा है और दूसरी सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली हुई गंगा है। ये दोनों गंगाएं सदैव के लिए इस भारत देश की जनता को पवित्र करती आई है। भागीरथी गंगा है, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। बहती तो है किंतु गंगा तक आपको जाना पड़ेगा। और ये जो भागवत गंगा है वो आपके गांव तक आती है, आपको उधर नहीं जाना पड़ता है, एक गंगा आप तक आती है। कितना हमको तो इतना ही करने का है कि जब हमारे गांव में एक गंगा आए तो उसमें स्नान कर लेना, 1-2 गोते लगा लेना। यदि ऐसे ही उलझन में हम फंसे रहेंगे तो कभी भी भागवत सुन नहीं पाएंगे। थोड़ी कुछ सब चिंताओं को दूर करके भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं लिखी है, ऐसे जो भागवत, वो भागवत की कथा सुन लेनी चाहिए। भागीरथी गंगा में स्नान करने के बाद कभी भी आदमी और भी पाप कर सकता है, किंतु एक बार इस भागवत गंगा में सम्यक तरीके से जिसने स्नान कर लिया तो फिर उसका मन पाप की ओर जाता ही नहीं। एक कथा सदैव के लिए यहाँ बहती आई है। तो आज धनबाद में भी इस कथा का प्रारंभ होगा और 7 दिन तक ये कथा बहती रहेगी। तो सबसे पहले हम कथा के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। व्यास प्रभु ने इस भारत देश को ज्ञान से बहुत समृद्ध किया है। इसलिए तो व्यास भगवान का जो जन्मदिन है उसको हम गुरु पूर्णिमा के दिन से मनाते आए हैं। इस भारत देश की जनता को व्यास भगवान ने सबसे बड़ी ज्ञान राशि प्रदान की है।
सबसे पहले देखेंगे तो एक वेद के 4 विभाग किए, फिर महाभारत जैसा इतिहास की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, और उनमें भी सबसे अच्छा प्यारा और मोक्षप्रद पुराण एक भागवत पुराण है, उसकी रचना करके हमको भेंट में दी। तो व्यास प्रभु ने पद्म पुराण में जो भागवत का महात्म्य लिखा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले व्यास प्रभु महात्म्य के प्रारंभ में भगवान का मंगलाचरण करते हूँ। आनंद रूपाय यस्य स्वरूपम सत्स्वरूपम अस्ति, यह चित स्वरूपः अस्ति, यह आनंद स्वरूपः अस्ति, तस्मै श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिसका स्वरूप सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप उसको बोलते हैं कि जिसके स्वरूप में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको सत्स्वरूप बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक दिन बाल था, एक दिन युवान हो गया, और एक दिन वृद्ध हो जाएगा, और एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में से उत्पन्न होता है, परिवर्तित होता रहता है, और फिर मिट्टी में मिल जाता है। ये परिवर्तनशील है हमारा स्वरूप। चाहे रमेश हो या चाहे मगन हो, उसका स्वरूप परिवर्तनशील है। जबकि भगवान का स्वरूप उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए भगवान के स्वरूप को सत स्वरूप बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे है? सत स्वरूप। चित्त स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप। भगवान कृष्ण ज्ञान के राशि है, इसलिए उनको सच्चित स्वरूप बोलते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं कि आनंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद माने कि भगवान कृष्ण आनंद ही आनंद। जैसे हम शक्कर लेते हैं तो उसमें मिठास के अलावा और कुछ नहीं होता है। लड्डू खाते हैं न, तो उसमें मिठास होती है, किंतु लड्डू के अलावा भी पाठ बहुत ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि इस लड्डू में मिठास कम है। और शक्कर को लेंगे आप तो उसमें मिठास के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। वैसे ही भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। आनंद के अलावा भगवान में और कुछ है ही नहीं। आनंद ही आनंद, आनंद का सागर वो भगवान है। इसलिए भगवान व्यास बोलते हैं कि सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूं। भगवान के आनंद की तो बात ही क्या करना। जो उसके पास जाएगा ना, वो भी इतना आनंदी बन जाता है। उस भगवान का जो स्मरण करता है वो भी इतना आनंद में जीवन जीता है, तो उन भगवान की तो बात ही क्या करना। हम दुखी, चिंतित, डिप्रेशन में इसलिए रहते हैं कि हम भगवान से दूर रहते हैं। और जो जो साधु महात्मा हुए जिनकी लगनी भगवान के साथ एक बार लग गई, तो वे सदैव आनंद में ही जिया करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे या बीमार, इस दुनिया का कुछ मिल जाए या कुछ चला जाए, उस महात्मा को कभी नहीं हर्ष होता है, नहीं शोक होता है। सदैव भगवान में मस्त रहते हैं। जो जीवात्मा परमात्मा के पास रहेगा वह सदैव आनंद में रहता है। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है। और दूसरा विशेषण दिया व्यास प्रभु ने, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कीदृशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
यह भगवान अस्य विश्वस्य उत्पत्तिं करोति स्थितिं करोति अन्ते प्रलयं करोति तम परमात्मानं श्री कृष्णं वयं नुमः। जो भगवान इस दुनिया की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, वही भगवान को हम वंदन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तीसरा विशेषण दिया भगवान का कि कैसे भगवान को हम वंदन करते हैं, तो बोलते हैं कि तापत्रय विनाशाय। 3 ताप का विनाश करना, वो जिसका स्वभाव है, उस भगवान को हम वंदन करते हैं। 3 ताप है, आधि, व्याधि और उपाधि। ये 3 ताप सदैव के लिए रहते हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। व्याधि में तो आप समझते होंगे कि शारीरिक जो दुख होता है उसको बोलते हैं व्याधि, शारीरिक दुख। जैसे कि घुटनों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। ऐसे तो हेड एक होता है, फिर भी उसमें हेडेक होता है। ऐसे तो आप देखते हैं तो सबके पास हेड एक ही होता है, किंतु उसमें भी फिर हेडेक होता है। तो हेडेक से दुखी होते हैं, पेट के दर्द से दुखी होते हैं, घुटनों के दर्द से दुखी होते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा दुखी करने वाला रोग डायबिटीज, नहीं मारता है, नहीं जिंदा रहने देता है। जब कभी भी फ्रिज खोलते हैं तो खाने की चीज तो बहुत अच्छी अच्छी रहती है, किंतु खा नहीं सकते। और भगवान ने सृष्टि बनाई है भी ऐसी, जिसके पास डायबिटीज नहीं है खा सकते हैं, उसके पास खाने का नहीं है। और जिसके पास खाने का है वो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ खा नहीं सकते। ये व्याधियां हमको दुखी करती रहती, एक प्रकार का ताप है। बहुत प्रकार की व्याधियां आजकल फैली हुई है। डायबिटीज है, आजकल तो अभी कैंसर देखे, एड्स देखे, ये सब व्याधियां लोगों को परेशान करती रहती है। एक प्रकार का ताप है व्याधि। दूसरा ताप है आधि। हमारे पास जो नहीं रहता है और इस कारण हम जो दुखी होते रहते हैं, वो आधि नाम का दुख है। वो मानसिक दुख कहलाता है। व्याधि शारीरिक दुख है, जबकि आधि वो मानसिक दुख है। कैसे? मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास रहने का घर नहीं है, मेरे पास 4 व्हील गाड़ी नहीं है, और जो आदमी दुखी होता रहता है, ये आधि नाम का दुख है। और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमको चाहिए किंतु मिलती नहीं, और हम दुखी होते रहते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहीं हम गए, कथा प्रसंग में गए या कोई कार्यक्रम में हम गए और हमको किसी ने बुलाया नहीं, आगे बिठाया नहीं, कोई हमारा सम्मान किया नहीं, नाम नहीं लिया, तो भी हम दुखी हो जाएंगे। मुझे बुलाया नहीं, मुझे आगे बैठाया नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, तो ये आधि नाम का दुख है। वस्तुओं के अभाव का जो दुख रहा करता है, वो है आधि नाम का दुख। और आजकल जनता बहुत दुखी हो रही है आधि नाम के ताप से। और जो चीज चाहिए वो मिल जाती है तो फिर दूसरे की इच्छा होती है। अभी जैसे कि पैदल ही चलता जाता है हर दिन, तो ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे एक साइकिल मिल जाए तो बहुत अच्छा, चलना मिट जाएगा। साइकिल मिल जाएगी तो रहेगा कि 2 व्हील्स मिल जाए, होंडा है या सुजुकी है या कोई भी, तो क्या है कि ऐसे में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और आसानी से जा सकूंगा। यदि 2 व्हील्स मिल जाएगी तो बोलेंगे कि अब हमको एक 4 व्हील हो जाए तो ये धूप में जाने आने में ठीक रहेगा।
फोर व्हील मिल जाएगी तो फिर मर्सिडीज की इच्छा रहेगी, मर्सिडीज मिल जाएगी तो फिर ओडी की इच्छा रहेगी कि ओडी मिल जाए तो अच्छा रहता। आप लोगों तो क्या, हम लोगों को भी ऐसी इच्छा रहती है कि ओडी हो जाए तो अच्छा रहेगा। इच्छा ये आदमी को दुखी करती रहती है, ये आदि नाम का दुख है। मैं इतना बोलूंगा कि सबको सब कुछ चाहिए, किंतु सबको सब कुछ मिल सकता नहीं। जो मिला है उससे आनंद का अनुभव करना चाहिए। दूसरा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जरूर करो, किंतु दुखी होने की जरूरत नहीं। मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मुझे पुत्र ठीक नहीं है, मेरा बेटा मेरा कहा मानता नहीं है, कोई कोई कहते हैं कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, वो मेरा कुछ मानती नहीं है और मुझे भी मारती है, पीटती है। कोई कहते कि मेरा पति ठीक नहीं है, मेरी सासू ठीक नहीं है, मेरी सास ठीक नहीं है, मेरा ससुर ठीक नहीं है। तो ये सब आदि नाम के दुख है। बहुत जनता ऐसे ही दुखी हो रही है आदि नाम के दुख से। तो मैं तो आज भागवत के माध्यम से कहूंगा, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो मिला है उसमें आनंद का अनुभव करो। जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, इतना हम मान लेंगे तो सुखी रहेंगे। और ऐसा ही मानते रहेंगे, मुझे ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, ये ठीक नहीं मिला है, वो ठीक नहीं मिला है, तो दुखी दुखी हो जाएंगे। हमारे गुजरात से आए हुए हैं अभी तो थोड़े कुछ लोग हैं ने, तो मैं जब यहाँ आया कल तो मैं पूछ रहा था कि कैसा सब चलता है, अच्छा है, यहाँ अच्छा लगता है। तो कहते थे कि इधर धूप बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत होती है। तो मैंने कहा कि कितना सेल्सियस इधर का तापमान है? तो कहते कि 30 के आसपास होगा, 35-37 होगा। तो मैंने कहा कि अभी गुजरात में तो 40-42 हो गया है। सुबह में स्नान करते हैं ने तो भी टांकी में से पानी गरम गरम ही आता है, इतनी ज्यादा गर्मी उधर है। तो मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो अब 2 दिन से शांत हो गए हैं। दुख में दूसरा कुछ नहीं होता है। इधर बहुत गर्मी है, इधर बहुत गर्मी है, ऐसा हम सोचते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे। और आप सोचेंगे कि भाई गुजरात में तो इससे ज्यादा गर्मी है और इधर तो कुछ भी नहीं है, तो सुखी हो जाएंगे। सुखी होने में और दुखी होने में दूसरा कुछ नहीं है। बस विचार से ही आदमी सुखी भी हो सकता है और विचारों से ही आदमी दुखी भी हो सकता है। और इसीलिए आदि नाम का जो दुख है, व्याधि तो है ही समाज में। ऐसा माना जाता है कि अभी जो हमारी 125 करोड़ आबादी है भारत देश की, उसमें से शायद 80 या 90 लाख जो हमारी जनसंख्या है, कोई न कोई बीमारी से दुखी तो है ही है। और ये बीमारियां दुखी करती है व्याधि। इसके अलावा आदि नाम के दुख से प्रायः सब दुखी है। कोई ही मुक्त होगा जो व्याधि आदि नाम के दुख से, ताप से दूर रह सकता हो। सबको परेशान करती रहती है। जिन जिन ने मुंडन करवा डाले हैं ने, वे भी दुखी है। कोई एक मठ नहीं है, कोई एक संस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये आदि नाम का दुख है। और जो नहीं है और उसका दुख वो आदि, और जो है, जो मिला है, उससे जो हम दुखी होते हैं वो उपाधि। शारीरिक दुख को बोलते हैं व्याधि। चीज के अभाव से जो हमारा मानसिक दुख रहा करता है वो मानसिक दुख को बोलते हैं आदि। और जो कुछ हमको मिला है और वह अब परेशान कर रहा है तो उसको बोलते हैं उपाधि। लड़का नहीं था जब तक, तब तक इच्छा रहती थी कि कोई एक पुत्र हो जाए तो अच्छा, पुत्र हो जाए तो अच्छा। और पुत्र के अभाव में जो दुखी होते थे वो आदि नाम का दुख था। अब पुत्र हो गया, 20 साल का हो गया और विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कहता है कि पिताजी आप जाओ वृद्धाश्रम में, हमारे साथ मत रहना।
देखभाल नहीं करता है माता पिता की, परेशान करता रहता है, तो ये क्या बोलेंगे हम? उपाधि। अब इसको क्या बोलेंगे आप? उपाधि। पुत्र नहीं था तो आधि, और अब जो पुत्र हुआ और दुखी कर रहा है तो ये उपाधि है। वस्तु के अभाव का दुख वो आधि है, और वस्तु मिल जाने के बाद जो दुख होता है वो उपाधि। जब तक शादी नहीं होती है तब तक कंवारे जो होते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते रहते कहीं हमारी शादी हो जाए, शादी हो जाए। भगवान की कृपा से शादी हो जाती है, और फिर 2-3 साल में ऐसा झगड़ा शुरू होता है पति पत्नी में, कहीं चैन से खा नहीं सकते हैं, चैन से रह नहीं सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? उपाधि। अब क्या करें? आजकल तो सबके पास मोबाइल हो गया। पहले जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी तो बहुत कम लोगों के पास मोबाइल रहता था, तो सबको ऐसी इच्छा रहती थी कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो दुखी होते रहते थे। ठीक है, तो ये प्रकार का दुख रहा करता था, आदि नाम का दुख। अब सबके पास मोबाइल हो गया है तो कहीं चैन से सोने देते हैं, खाते हैं तो तुरंत घंटी बजती है, सोते हैं तो घंटी बजती रहती है, पूजा पाठ करते तो घंटी बजती रहती है। कहीं चैन से खाने नहीं देता है, कहीं चैन से सोने नहीं देता है, चैन से कथा सुनने नहीं देता है। इसलिए तो इधर सब जगह पर बोर्ड लगाना पड़ा, मोबाइल बंद करके कथा सुनना। ये उपाधि है। 4-5 आदमी हम सब बैठे होते हैं और एक का मोबाइल आता है तो सबको बातें बंद कर देनी पड़ती है। ये उपाधि है। और सबसे बड़ी तो उपाधि मैं आपको एक क्लिप द्वारा बताऊंगा। एक आदमी ऐसे ही अपने कपड़े को इस्त्री कर रहा है, आयरन से इस्त्री कर रहा है, और बाद में कपड़ा ठीक करने के लिए उन्हें आयरन ऐसे साइड में रख दी, खड़ी करके इस्त्री को रख दी। साइड में ही, बगल में ही एक फोन, उसका सेल फोन पड़ा हुआ था। तो जैसे ही कपड़े को ऐसे ठीक कर रहा था, तुरंत मोबाइल किसी का आया, घंटी बजी। तो वो मोबाइल लेने की जगह उन्होंने वो इस्त्री को ले लिया और कान के साथ लगा दिया। अब तो एक गरम गरम इस्त्री थी और एक कन पट्टी पर लगा दी उन्होंने, और फिर जो जलन हुई, आयरन नीचे रख दी और मोबाइल लेकर ऐसा कहा किया, ऐसे दूर फेंक दिया कि इन्होंने ही मुझे जलाया, ऐसा करके उन्होंने दूर फेंक दिया। तो अब ये मोबाइल क्या हो गया? उपाधि। आप देखेंगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उपाधियां तो हम भी बहुत रखते हैं, उपाधि। और इसलिए हमने ये एलईडी स्क्रीन लगवाई है कि प्रैक्टिकल कहने से क्या होता है कि बोलने से इतना समझ में नहीं जाएगा जितना हम दिखाकर समझाएंगे आपको। तो आप देखेंगे तो अभी यहाँ ये जो आयरन वाला पार्ट है वो आपको दिखाई देगा। क्या होता है? 5 है ना, 5 है ना। अब अभी अब फिर से देखिए एक बार। वो कर रहा है, इस्त्री कर रहा है और घंटी बजती है मोबाइल की, तो मोबाइल की जगह पर उसने आयरन लगा दी और ऐसा दुखी होता है वो। देखो आप, अब ठीक से देखो, देखो देखो, ये उपाधि, इसको कहते हैं उपाधि। अब मोबाइल की दशा देखो, देखो फेंक दिया। तो जो मिलता है और दुख आता है, यह उपाधि है। आजकल हम बहुत सी ऐसी चीज रखते हैं, फिर हम कहते कि हम दुखी हो रहे हैं, है ना। अभी व्यसन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान करना, गुटखा खाना, स्मोकिंग करना या ड्रिंकिंग करना, ये सब उपाधि ही है भाई।
फिर भी हम रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुखी होते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको ये दुख आया। इसीलिए आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीन ताप में सारी दुनिया जल रही है। इसलिए उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे उद्धव, इस दुनिया में एक साधु ही सुखी है, जो संत है, जगत में विरक्त है और भगवान में जो मस्त है, ऐसा कोई साधु पुरुष वही सुखी है। बाकी सारी दुनिया तीन ताप में जल रही है, आधि, व्याधि और उपाधि। संत सुखी संसार में उद्धव, संत सुखी संसार में, और सबे जग जरत निरंतर, तीन ताप की झार में उद्धव, संत सुखी संसार में, और सबे जग जरत निरंतर, तीन ताप की झार में। तीन ताप की झाल में पूरी दुनिया ऐसे ही जल रही है। और कहा आगे, राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेक सब दुखिया, जुठे तन अहंकार में, उद्धव संत सुखी संसार में। ये भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा था और हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कीर्तन के रूप में लिख दिया है। तो आधि, व्याधि और उपाधि, तीन ताप में जनता जल रही है। उससे मुक्त होना हो तो भगवान का आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए व्यास प्रभु कहते हैं कि तीन ताप का विनाश करने वाले कोई है तो एक भगवान है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो जिसका स्वरूप सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और जो इस सृष्टि की रचना करते हैं और जो तीन ताप को मिटाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम वंदन करते हैं।